ज्योतिषी के पास जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाने जाता है तो ये प्रश्न अवश्य पूछता है और बार बार पूछता है, क्या मेरी कमजोरी कहां है, मेरा डर कहां है, मेरी दिक्कत कहां है। पर एक बात अवश्य समझिए, जो आमतौर पर मैं भी नहीं बताता और संभवतः कोई ज्योतिषी नहीं बताता। क्या जिंदगी का सबसे बड़ा जाल हमेशा हमारी कमजोरी में नहीं होता। कई बार वह हमारी सबसे बड़ी ताकत के पीछे और ताकत में छिपा होता है। एक छोटी सी बात पकड़ लीजिए, जिस भाव में शनिदेव हो वहां डर रहता है, जिस भाव में राहु हो वहां बेचैनी रहती है, पर जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति हो वहां क्या रहता है? असल में जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति हो वहां भाग्य छिपा रहता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति हो वहां अक्सर आलस्य छिपा रहता है। क्यों? यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो सबसे शुभ ग्रह हैं, ज्ञान और किस्मत के दाता हैं। फिर गुरु से आलस्य कैसे? बात यह है कि जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां जिंदगी हमें चीजें आसानी से देने लगती हैं। वहां हमें सब कुछ बहुत कम संघर्ष या बिना संघर्ष किए ही प्राप्त होने लगता है। और आदमी की, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसी को तो हम हल्के में लेने लगते हैं। ध्यान से देखिए तो आदमी सबसे ज्यादा मेहनत वहां करता है जहां उसे डर रहता है। किस चीज का? असफल होने का, देर से मिलने का। जहां उसने बार बार ठोकर खाई हुई है कि मेरा तो यह होता ही नहीं है, तो वहां क्या करता है? वहां जी जान लगा देता है। जहां शनिदेव होते हैं वहां डर के मारे आदमी काम में जुटा रहता है, और जहां राहु हो वहां कुछ पाने की भूख होती है और वो पाने की भूख उससे दौड़ाती रहती है। पर जहां देवगुरु बृहस्पति हो वहां आराम से बैठ जाता है, यह सोचकर कि यह तो मेरे पास है ही। जाने अनजाने उसको पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वहां उस मामले में उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, नहीं मेहनत करनी पड़ती। और यही वो जगह है जहां धीरे 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 जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर, मौका छूट जाता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में हो वहां आपकी कमी कोई नहीं है, कोई कमी छिपी ही नहीं है। वो तो वरदान का भाव है। जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, असल में देखा जाए तो वहां वरदान छिपा है। पर दिक्कत यह है कि आप उसी वरदान के ऊपर सो गए हैं। कैसे? वैसे ही जैसे सोने की खान के ऊपर कोई व्यक्ति खाट डाल करके सो जाए और कहे कि मेरे पास तो सोने की खान है, पैसा ही पैसा है, पर कभी खोदा नहीं, कभी बीज बोया नहीं, हुनर है पर उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, मेहनत नहीं किया। और यहीं इसी पर गुरु का सारा राज है, यही इसी में छिपा हुआ है। अब इसे जिंदगी के 3 सबसे बड़े मामलों में जरा देखिए जहां यह आलस्य सबसे ज्यादा आपको चोट करती है। अगली बार आप किसी ज्योतिषी से पूछने जाना हो तो पहले अपने आप से देखकर पूछ लीजिए कि कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, क्या आप उस भाव में आलस्य नहीं कर रहे? आज मिल रहा है, मिलता जा रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका प्रारब्ध है। ये आपने पूर्व में बोया है, इसलिए काट रहे हैं। लेकिन काट रहे हैं, अब यहां नया कुछ नहीं बो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां मेहनत करते ही नहीं है। आप आजमा लीजिए, मैं आपको उदाहरण देकर कभी समझाता हूं। पहला मामला किस्मत का है, भरोसे का है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में क्योंकि यहां सबसे सरल उदाहरण फिट बैठ जाएगा। जन्म कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसे लोगों को बताने की आवश्यकता है। आपको लगता नहीं, महसूस होता है। 110% आजमा लीजिए, आपको महसूस होता है
परमात्मा की कृपा आपके साथ है, भगवान की कृपा आपके साथ है, मुश्किल वक्त में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। होता है ना ऐसा? यहां तक तो ठीक है, आनंद है, यही भरोसा है आपको। लेकिन ये जो आपके साथ होता है, कभी आपने सोचा कि ये है क्या? आपकी वही शक्ति जो पूर्व में आपने बोई थी, आप काट रहे हैं, और अब आप यहां पर इस मामले में कम से कम कामचोर बन जाते हैं। आप किस्मत के मामले में कामचोर बन जाते हैं। ये किस्मत बना कैसे? जिस किस्मत को आप आज काट रहे हैं, वो किस्मत कैसे मिला आपको? जिस किस्मत में आपको पता है कि नहीं, ये मैं तो जानता हूं कि हाथ लगाना है, मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं रुकने वाला, सब परमात्मा संभाल लेंगे, और आप बोलते हैं, बड़े डंके की चोट पर बोलते हैं, अरे सब भगवान है, वो सब देख लेंगे, मुझे क्या चिंता। आप डंके की चोट पर बोलते हैं, नवम वालों को विशेष रूप से कह रहा हूं, तो गांठ बांध लीजिए। भगवान ने निसंदेह आपको अच्छी किस्मत दी है, पर इसलिए नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाइए। किस्मत तो नाव है, चप्पू तो आप ही को चलाना पड़ेगा। अभी चूंकि पानी में जो धारा है, वो धारा के साथ ही आप बहे जा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कहीं दिक्कत नहीं है, पर भरोसा रखिए। किस पर? किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी तो किस्मत आपके भरोसे बैठेगी, और तब आपको फिर दिक्कत होगा। तो जिस भाव में, यानी नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, तो क्या कहना चाहता है ये? प्रिय दर्शकों, ये कहना चाहता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, बिना बताए करते हैं, साधना आराधना में आपकी रुचि है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, पर कंटिन्यूटी, लगातार करना। आपके पास जो खजाना है वो धीरे धीरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस खजाने को फिर भरना शुरू करिए। नवम में गुरु हैं तो भोजन छूट जाए, नींद छूट जाए, पर साधना नहीं छूटनी चाहिए। दूसरा मामला औलाद का, यानी संतान का। कुंडली का 5वां भाव, यहां भी देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक आपकी अक्ल का है। देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में हो, बहुत गजब की समझ होती है, बच्चे भी आपके होनहार होते हैं, दिमाग उनका भी तेज होता है, आपका तो होता ही है, पर यही तो सबसे बड़ा आलस्य पैदा होता है। आदमी सोचता है, सोचता क्या है, उसको लगता है, कई बार तो सोचता है, तो मैं बता रहा हूं तब आप सोचेंगे, कई बार तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप ऐसा सोचते हैं। आपको बिना मेहनत आपके दिमाग के चलते सब कुछ मिल जाता है। यह आपने आजमाया होगा कि लोग आपकी बातों को, जबकि कई बार आप बहुत खास नहीं बोल रहे होते हैं, लोग सुनते हैं। बच्चों के मामले में भी ऐसा है, आपको ऐसा फील होने लगता है वो तो कर ही लेगा, और यहीं पर चूक हो जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते। अरे भाई, वो सिद्धांत सुना है ना, स्थान हानि करो जीवा। ये स्थान हानि क्यों? क्योंकि वहां हम आलसी हो जाते हैं, हुनर छोड़ देते हैं, हुनर को कभी चमकाते नहीं हैं। जन्म से ही आपका दिमाग बहुत तेज है, जिंदगी में आप सब कुछ मामूली समझने लगते हैं। आपको लगता है कि कौन है कौन, आपको अपने तर्क पर खुद ही कई बार ऐसा लगता है, आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, और कई बार तो डंके की चोट पर कहते हैं मैं अपनी दिमाग की खाता हूं। याद रखिए, ये जो तेज दिमाग आपको मिला है, ये प्रकृति का वरदान है, निसंदेह है, पर अगर आप इसको पैना नहीं करते रहेंगे तो कुंड हो जाएगी, कभी ना कभी तो एक कुंड हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा बीज मिला है, बीज ही है, ये याद रखिएगा। अब आप इस बीज को लेकर के बस रखे रहिए, इस्तेमाल ही मत करिए, उसको बोइए ही मत, तो पनपेगा नहीं आगे। अभी तो आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आपके पास बीज है, मेहनत करना होगा। बच्चे भी हैं तो वो निसंदेह बुद्धिमान हैं, होनहार हैं, पर यही मान करके कि वो होनहार हैं, वो काबिल हैं, छोड़ दीजिए, फिर वो भटक जाएंगे, पक्का भटकेंगे। इसी को कहते हैं दीपक तले अंधेरा। तीसरा मामला कमाई का, काम का। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे माने गए, कारक माने गए हैं। ऐसे आदमी को, इंसान को देखा जाए, काम धंधे में बहुत इज्जत मिलती है, खूब मान सम्मान मिलता है, लोग आपसे पूछते हैं, मौके मिलते हैं, लोग सहज आप पर भरोसा करते हैं, किस्मत भी आपकी खूब साथ देती है, पर अक्सर यही सहूलियत आपको ढीला कर देती है। आप सोचते हैं काम तो सब, आज सोचते नहीं। असल में मैं फिर बार बार जो सब शब्द सोचते हुए कहता हूं, आप कहां सोचते होंगे? आपने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा इस विषय पर कि जो स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत है वो यही है। चुपचुकी आपका सारा काम, जब जिस मामले में चल रहा हो काम, आप काहे को सोचेंगे उस मामले में? आपको लगता है नौकरी में मेरी जगह बनी, मेरी जगह कौन ले सकता है? डंके की चोट पर मेरी जगह कौन लेगा? लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे मानते हैं, बॉस, बॉस का मेरे बिना काम चल पाएगा? बॉस का मेरे बिना काम चल पाएगा? और कई बार क्या होता है कि यहीं पर आपसे नीचे वाला काम करने लगता है, अधिक मेहनत करने लगता है,
भाई ये वही वाली बात है खरगोश और कछुआ वाली, ये कोई दूसरा सिद्धांत तो नहीं है, खरगोश और कछुआ वाली है। आपको लगता है कि मुझे पहुंचने में वहां देर लगने वाली है, 2 छलांग मारूंगा पहुंच जाऊंगा, और यहीं आप आराम करने लगते हैं, और पीछे वाले तो दिन रात में, क्योंकि उनको तो मिल नहीं रहा होता है। जो वाहवाही आपको मिल रही होती है उनको कभी नहीं मिलती, और इसी मामले में वो दिन रात प्रयत्न करने लगते हैं, और परे प्रयत्न का अर्थ वही कछुआ वाली, आगे निकल जाते हैं आपसे। इसीलिए अगर इज्जत मिली है, भरोसा मिला है, तो काम चोरी को मत बढ़ने दीजिए, वरना जो आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा मौका आपका था, सबसे आगे बढ़ने का मौका आपका था, आपने जानबूझ करके अपने आप को पीछे धकेल दिया। और असल बात फिर से समझिए कि गुरु जिस भाव में हो, वहां भगवान ने पहले ही आपको वरदान दिया हुआ है, आपको वरदान मिला हुआ है। वही अच्छी चीज आपके भीतर लापरवाही ला सकती है। और जिंदगी का ये उल्टा नियम यही है कि जहां आपको ये वरदान मिला है, सबसे ज्यादा मेहनत आपको यही करनी चाहिए। हमेशा हम क्या करते हैं, हमें जो गुण हमारे अंदर है, ये आपकी बात नहीं है, हम सब की बात, जीवन के हर क्षेत्र पर इस सिद्धांत को लागू करके देखिए कि जो हुनर हमें आता है, हम उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जगह हम सोचते हैं कि हमको वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, पर हमारे पास जो ऑलरेडी क्षमता है, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, यहां पर थोड़ी मेहनत कम कर देते हैं। जबकि रूल ये है कि जिस विषय के आप जानकार हैं, आपको उसी विषय के बारे में सबसे ज्यादा, आपको उस क्षेत्र की पकड़ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के कई गुना आशीर्वाद लौटेगा, तब जाकर के कई गुना सफलता आपको मिलेगी। अरे भाई, शनिदेव जिस भाव में कुंडली के है, मैंने बताया कि उस भाव से आपको कभी शुक्रिया नहीं मिलने वाला, धन्यवाद नहीं मिलने वाला है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति जहां बैठे वहां तो आपको धन्यवाद मिल रहा है, मिलता रहेगा। तो इस पर काम करिए, इस पर काम करिए, और याद रखिए, बीज आपको बहुत बढ़िया वाला मिला है। अब आप ही ने खेत पर, अब बीज छोड़िए, आपको खेत भी बहुत बहुत अच्छी मिली है, उपजाऊ मिट्टी है उसकी। अब आपने उस खेत को ध्यान देना छोड़ दिया है, बीज को ध्यान देना छोड़, सब सूख रहा है, सूख जाएगा। और फिर ध्यान रखिएगा कि गुरु जिस भाव में हो, बस उस भाव की कदर करिए। जिस भाव में कुंडली के देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, मैंने सिर्फ 3 उदाहरण दिया है, आपकी कुंडली के जिस किसी भाव में हो, उदाहरण नहीं देना, बस इतना समझ लीजिए, उस भाव की कदर करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, और उस भाव के लिए जी जान लगा करके मेहनत करिए। याद रखिए, शनिदेव तो करा लेते हैं, देव गुरु छोड़ देते हैं। स्थान वृद्धि करो शनि। क्यों? क्योंकि वो मुहाल कर देते हैं जीना, और शनिदेव देव गुरु वो इतना आसान कर देते हैं कि आपको लगता है ये तो मैं कर ही लूंगा, और यही भूल है, सबसे बड़ी भूल। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, कहीं आप भी जाने अनजाने भूल तो नहीं कर रहे हैं? अपना खजाना, अपना वरदान, अपना सोना, ऐसा तो नहीं है कि आप उसे गंवा रहे हैं? गंवाइए मत, आज ही से उसको बढ़ाने में लग जाइए। शनिदेव तो करा ही लेंगे, गुरु आपसे मांग नहीं कर रहे हैं, लग जाइए, और लग जाएंगे तो ये भाव इतनी आसानी से बढ़ने लगता है, फैलने लगता है कि आपने कल्पना भी न की हो। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको आनंद दिया होगा। बीते 3 दिनों से जो कार्यक्रम की श्रृंखला में गुरु शनि राहु और गुरु की लेकर के आया हूं, आपको आनंद दिया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, और अपनी कुंडली में आप इसको आजमाते रहिए और कमेंट में बताते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम शेयर भी कभी कभार कर दिया करें। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको करने की आवश्यकता है, जिसको अच्छा लगेगा वो देख ही लेगा। मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।